मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी। आज हम कर रहे हैं 6 क्लास का थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर। यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे 3E। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज फिनिश की थी 3D। तो अपनी एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर, when two या more number have same number as a factor, it is called a common factor of those number। यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, टू नंबर्स लिख दिए हमने 12 एंड 18। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 4 एंड 6 ये फैक्टर होंगे। और 18 के 1, 2, 3 एंड 6 ये फैक्टर होंगे। एंड 9 एंड इटसेल्फ, यानी इटसेल्फ भी क्या है? आपस में फैक्टर है। तो यहां पर हमने क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर अपने कौन कौन से आएंगे? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएंगे। यानी अपने कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए? 2, 3 एंड 6। ये अपने क्या है? कॉमन फैक्टर है। इस टाइप से हम निकालेंगे अपने कॉमन फैक्टर। अब आता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म है HCF। इसका मतलब है द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 या मोर नंबर्स इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे हमने क्या निकाला था? अभी हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे। तो यानी यहाँ पर हमने 2 नंबर के कॉमन फैक्टर निकाले थे। तो हमें इसमें डेफिनेशन में क्या गिवन है? ऊपर वाली डेफिनेशन में 2 या मोर नंबर्स के। तो यहाँ पर भी 2 या मोर नंबर के हम जो फैक्टर निकालेंगे तो उसमें से हमें कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो लेना पड़ेगा वही अपना क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। और HCF का सेकंड नेम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मीनिंग भी यही होता है GCD। यानी हम क्या बोल दे? HCF को हम GCD भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग भी यही होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पर जो अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 टाइप्स के हैं, यानी 2 मेथड से हम क्या करेंगे? उसको फाइंड करेंगे। 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड मेथड है अपने पास कंटिन्यू डिवीजन मेथड। इसमें क्या है? हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और सेकंड में हम कंटिन्यूस यानी उसको क्या करते जाएंगे? हम डिवाइड करते जाएंगे। जो लास्ट में अपने पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जो अपना डिवाइजर होगा, लास्ट में जो डिवाइजर होगा वही अपना क्या होगा? HCF होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू डिटरमाइन द HCF। यहाँ पर हमने HCF निकालना है ऑफ ईच फॉलोइंग द, जो भी नीचे गिवन है उनका। कौन सा मेथड यूज करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 6th पार्ट मैं करा रही हूँ और जो बाकी के बच जाते हैं वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 12 और 18 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 के निकलेंगे अपने पास, पहले 2 से करेंगे इसको डिवाइड, 6 आएगा, फिर 2 से, फिर 3 और 3 से 1। इधर 18 के 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 18 के फैक्टर आए अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1।
अब देखो इसमें भी 2 कॉमन है, इसका भी 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर आर क्या क्या है अपने पास 2, 3 एंड 1। तो अपना HCF हो जाएगा HCF 12 एंड 18 का 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 6। यही क्या अपना आंसर। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, यहाँ पर थर्ड पार्ट है 144 एंड सेकंड है 100। इसका सॉल्यूशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर हम इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो इसको किससे करेंगे, पहले 2 से, तो 72, फिर 2 से 36 आ जाएगा, फिर 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से 9, फिर 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब यहाँ पर हम 100 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1। ये यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर 144 के प्राइम फैक्टर। तो 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 3 2 टाइम्स है, और इंटू 1। 100 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, 2 का जोड़ा बन गया और 1 का। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 एंड 2 और 1। तो यहां पर अपना HCF निकलेगा HCF 144 एंड 100 का 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दैट इज ए आंसर। यानी इस टाइप से अपना क्या निकलेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाले। कॉमन फैक्टर अपने पास आए 2, 2 एंड 1। अब कॉमन फैक्टर 2, 2, 1 आया, तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यानी HCF 144 एंड 100 का क्या है, 4। दैट इज ए आंसर। यहाँ पर 6 पार्ट है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब अपने पास कितने हैं, 4 है, तो 4 के अलग अलग निकालेंगे। तो यहां पर हम निकालते हैं पहले 54 का। 54 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अब 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। अब निकालेंगे 60 का, 2 से 30, फिर 2 से 15, और फिर 5 3 से हो जाएगा ये, 3 से 5, 5 से 1। अब हो जाएगा इसका थर्ड का 72। 72 को पहले 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। अब निकालेंगे 80 का। 80 का 2 से 40, 20, 10, 5 एंड 1। अब इन सभी के क्या लिखेंगे, आप प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 60 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 80 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ये आ गए अपने 80 के। तो 80 के अपने अब सबके कॉमन कॉमन निकालने हमें। तो यहां से अपना एक जोड़ा तो कंप्लीट।
अब देखो इसमें 3 है, इसमें एक ही 3 है, इसमें एक 3 है, लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है, तो 3 का कोई पेयर नहीं बनेगा। अब 5 का देखते हैं, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और सेकंड वाइज को तो 5 का भी पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 का पेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या हमारे पास 2 and 1, तो HCF हो जाएगा अपने पास 54 का, 60 का, 17 का एंड 80 का इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। दैट इज ए आंसर। जो भी पार्ट बच गए वो आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है, वेरी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं और बाद में उन कॉमन फैक्टर का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द एचसीएफ। हमें एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। यानी यहाँ पर हमें एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन हमें कौन से मेथड का यूज करना है, कंटिन्यूड यानी लगातार वाले मेथड का यूज करना है। इसके 4 पार्ट है, मैं यहाँ पर 2 पार्ट करा रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट ट्राई योरसेल्फ के लिए, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट मैं करा रही हूँ। यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे यूजिंग कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। वेरी इजी एक्सरसाइज है। तो जब सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसको हम बनाएंगे डिविडेंड, और जो छोटा होता है उसको क्या बनाएंगे हम, डिवाइजर। आप देखते हैं, पहले देखते हैं कि कितने पे, अगर मैं 9 से करती हूँ तो यहाँ से कैरी आएगी तो इसको एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये अभी कितने पे जाएगा, 2 जा पे, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6 1, फिर 8 9 और फिर 6। अब क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से हम कैरी लेंगे तो 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहां से बच जाएगा 1 यहां से कैरी लेंगे तो 11 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 9 को, तो कितना बच जाएगा 2, और यहां पर कितना बच जाएगा 9 में से हम अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसको क्या बनाएंगे हम, डिवाइजर, और जो अपना डिवाइजर था उसको क्या बनाएंगे हम, डिविडेंड। तो ये फर्स्ट टाइम 1 पे ही जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आएगा 20। अब नेक्स्ट इसको क्या बनाएंगे हम, डिविडेंड, और इससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब ये कितने पे जाएगा, फर्स्ट टाइम 1 पे जा रहा है, तो अब कितना बच जाएगा 12, और 8 नीचे लेके आएंगे तो अब कितने पे जाएगा 16 यानी 6 पे, तो 6 पे आ जाएगा 120। तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे 20 को डिविडेंड बनाएंगे और कितने पे जाएगा 1 जा पे, तो यहाँ पर सॉरी 1 जा पे नहीं 2 जा पे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यहाँ पर बच जाएगा 4। अब क्या करेंगे 8 को डिविडेंड बनाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना चला जाएगा 2 जा पे, तो ये अपना रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 0। यानी इस टाइप से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ, जो अपना लास्ट का डिवाइजर है वो क्या रहेगा, अपना एचसीएफ रहेगा। एचसीएफ लिखेंगे 348 का 1024 का कितना है, वो 4 है। दैट इज ए आंसर। यानी इस टाइप से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर गिवन है, तो सॉल्यूशन में वही रहेगा कि यूजिंग कंटिन्यू डिवीजन मेथड, वही अप्लाई करना है। अब पहले हम 2 नंबर पे काम करेंगे, तो 180 को हम डिविडेंड बनाएंगे, 144 को हम क्या बनाएंगे, डिवाइजर। तो फर्स्ट टाइम 1 पे जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6,
और यहाँ पर कितना था 7 बच जाएगा, 7 माइनस 4 3। अब देखो ये डिविडेंड बन गया। अब ये कंप्लीट ही किस पे चला जाएगा, अगर 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है 144। तो ये कितने पे चला गया 144, 4 जहाँ पे चला गया रिमाइंडर आ गया 0। अब क्या करेंगे हम, जो 100 जो थर्ड नंबर है उसको लिखेंगे, उसको डिविडेंड बढ़ाएंगे, जो यहाँ का डिवाइडर है उससे करेंगे। तो ये कितने पे जाएगा, अब देखो अगर मैं इसको किससे करूं 5 से करती हूँ, 5 से 33 और यहाँ से 15, तो ये कितने पे जाएगा 5 दे जाएगा। तो 5 से कितना आ जाएगा 180। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 2 और यहाँ से 1, और यहाँ से अब क्या हो जाएगा 36 को हम डिविडेंड बढ़ाएंगे तो अब ये कितने पे कंप्लीटली हो गया 3 पे। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो अपना HCF आया 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF 144 का, 180 का एंड 192 का कितना है वो 12। दैट इज ए आंसर। इस टाइप से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है। जब थर्ड नंबर गिवन है तो पहले हम 2 को हम सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में जो इसका जो आएगा डिवाइडर उसको थर्ड वाले से डिवाइड करेंगे, यानी थर्ड वाले को डिवाइड करेंगे। ये भी कंटिन्यूसली चल सकता है, कहीं पर भी स्टॉप हो सकता है, यानी अपना लास्ट में हमें कहाँ स्टॉप करना है इसको, यानी जहां अपना रिमाइंडर क्या आ जाए 0, वहां पर अपना जो भी मेथड है वो स्टॉप हो जाएगा, और जो भी अपना लास्ट में डिवाइडर होता है वो क्या हो जाएगा अपना HCF हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, अलीशा हैज 3 रोल। अलीशा के पास 3 रोल है स्टीमर टू यूज द डेकोरेटिंग के लिए, स्कूल जिम, फॉर ए डांस कंपटीशन के लिए। तो उसके पास रेड रोल की लेंथ है 42 मीटर एंड येलो रोल की लेंथ है 49 मीटर एंड ग्रीन रोल की लेंथ हमारे 63 मीटर है। सी वांट टू कट रोल इनटू स्ट्रिप टू इक्वल, यानी वो तीनों रोल को सेम इक्वल पार्ट में काटना चाहती, इक्वल लेंथ में। हैव नो मटेरियल लेफ्ट ओवर, यानी वो नहीं चाहते कि कोई मटेरियल बचे, सभी क्या हो इक्वल कट हो। तो व्हाट द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिप, हमें बतानी है कि ज्यादा से ज्यादा जो एवरी जो रोल है उनकी लेंथ क्या होगी, यानी जो उसको काटेगी वो। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखा है कि लेंथ ऑफ द रेड रोल कितनी है 42 मीटर, येलो की है 49 मीटर एंड ग्रीन की है हमारे पास 63 मीटर। यहाँ पर हमने इसके क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो मेन तो हमें क्या है HCF निकालना है, तो ये प्राइम फैक्टर यहाँ पर हमने निकाल लिए। तो यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 42 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, 49 के हैं 7 इंटू 7 इंटू 1, 63 के हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन 7 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें 1 भी है। तो अपना पेयर बन जाएगा 7 का और 1 का। तो यहां पर अपना कॉमन फैक्टर रहेगा 7 एंड 1। तो यहां पर HCF आ जाएगा अपने पास 42, 49 एंड 63 का, वो क्या है 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो क्या होगी एवरी स्ट्रिप लेंथ वो कितनी होगी 7 मीटर। दैट इज ए आंसर। इस टाइप से हमें अपने जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है सोल्व करने, यानी जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन गिवन है इस एक्सरसाइज में उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है HCF निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको ट्राई योरसेल्फ है, उसमें भी आपको HCF निकालना है। यहाँ पर मैं फिफ्थ क्वेश्चन करा रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 डिफरेंट टैंकर्स। यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट टैंकर है, कंटेन 496 लीटर, 403 liters and 713 liters of the milk
फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ एनी टैंकर ऑन द एग्जैक्ट टाइम। यानी हम इसमें भी क्या निकालना है, हमें HCF ही निकालना है और हमें बताना है कि इनके अंदर मैक्सिमम कितना लीटर दूध आ सकता है, यानी जो तीनों टैंकर है उनके अंदर जो मैक्सिमम की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन स्टार्ट किया है कि फर्स्ट टैंकर कंटेन कर रहा है मिल्क 496 लीटर, सेकंड टैंकर कंटेन कर रहा है मिल्क 403 लीटर और थर्ड कर रहा है अपना 713 लीटर। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी यूज कर सकते हैं और कंटिन्यू डिवीजन मेथड का भी। यहाँ पर हम कर रहे हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड अप्लाई, तो यहाँ पर हम अप्लाई करें तो ये फर्स्ट टाइम जाएगा, यानी फर्स्ट पे ही जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 93। अब इसको क्या बनाएंगे डिविडेंड। अब ये कितने पे जाएगा, अब थोड़ा सा मैं इसको 4 से कर रही हूँ, 12 1, इसको अगर मैं 6 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 372। यहाँ पर 1 यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 - 7 3। तो अब इसको क्या बनाएंगे हम डिविडेंड, तो ये कितने पे जाएगा 3 पे चला जाएगा कंप्लीटली, तो यहाँ पर बच जाएगा रिमाइंडर 0। अब आगे हम इसको करेंगे 713 को किससे करेंगे 31 से, तो ये फर्स्ट टाइम जाएगा 2 जा पे, तो यहाँ पर 2 जा पे करेंगे तो 62 आ जाएगा और यहाँ से इसको वालेंगे कैरी में यहाँ 11 - 2 9 ऊपर से 3, तो ये फिर 3 जा पे चला जाएगा, तो यहाँ पर भी अपना रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर अपना HCF आया, HCF इनका 496 का, 403 का एंड 713 का, वो आया अपने पास 31। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा अपने पास, मैक्सिमम कंटेन मिल्क कितना कर सकते हैं 31 लीटर, दैट इज ए आंसर। यानी ये सारे क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। HCF का जो मेथड है आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर कंटिन्यू डिवीजन मेथड वाला भी। क्वेश्चन 6 आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है, उसमें भी आपको HCF निकालना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रही हूँ 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और 7th क्वेश्चन जो अपना 8th क्वेश्चन है उसी के सिमिलर है। तो यहाँ पर मैं 7th क्वेश्चन करा रही हूँ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है that divides 220 and 313 and 716, लीविंग रिमाइंडर कितना बच जाता है 3 इन ईच केस। यानी हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन नंबरों को डिवाइड करे और वो रिमाइंडर बचे अपने पास 3। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे रिमाइंडर ईच केस में कितना बच रहा है 3। तो हमारे पास पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है जब हमारे पास रिमाइंडर 3 बच रहा है, यानी प्रॉपर डिवाइजर वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द नंबर एग्जैक्टली डिविजल बाय आर क्या है 220 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 270। 313 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 310 एंड 716 में से हम 3 माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 713। अब लिखेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 217, 310 एंड 713 विल बी क्या होगा रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर होगा, जो इन सबको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है 3। अब क्या निकालेंगे इनका HCF निकालेंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजिंग कंटिन्यू वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 310 को हम डिविडेंड बनाएंगे और 217 को डिवाइजर। ये फर्स्ट टाइम 1 जा पे जाएगा तो यहां से हम कैरी लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, फिर यहां से कैरी लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9। अब इसको अंदर, अब ये कितने पे चला जाएगा 2 जा पे 6
और यहाँ पर 18। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ से हम कैरी लेंगे 11 माइनस 10, 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम 39 को डिविडेंड बनाएंगे। अब ये कंप्लीटली चला जाएगा 3 पे, तो यहाँ पर अपने पास अब वापिस हमारा थर्ड नंबर बचा हुआ है, वो क्या है 713। इसको क्या करेंगे हम 31 से डिवाइड, तो फर्स्ट टाइम जाएगा 2 जा पे ये 62। अब माइनस करेंगे तो यहाँ से 11 माइनस 2 9, ऊपर से 3, अब ये 3 पे जाएगा कंप्लीटली, तो यहाँ पर अपना रिमाइंडर 0। तो अपना HCF कितना आया है, यहाँ पर लिखते हैं HCF 217 का, 310 का और 713 का, वो आया अपने पास 31। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, वो कितना अपना 31। आप इसको चेक करके देख सकते हो कि इसको प्रॉपरली अपने पास रिमाइंडर 3 बचता है। एक बार यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 31 से, तो ये फर्स्ट जाए उस पे 1 जा पे जाएगा, तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, अब ये कितने पे जाएगा, सॉरी अब डिवाइड करते हैं, ध्यान नहीं रहा कि अपना 22 क्या है, स्मॉल है अपने किससे 31 से, तो ये कंप्लीटली किस पे चला जाएगा 7 जा पे। अगर 31 और की मल्टीप्लाई मैं 7 से करती हूँ तो 7 और 21, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 217। तो ये कितने पे डिवाइड हुआ 7 पे। यहाँ पर अपना रिमाइंडर देखो, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 7 3, यानी अपना रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ऐसे ही हम सेकंड नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी अपने पास 3 बचेगा, जैसे हम थर्ड को करेंगे तो वहां पर भी अपने पास 3 बचेगा। ये हमने चेक किया है, तो इसका मतलब है कि अपना जो आंसर है 31 वो राइट है। तो 8 क्वेश्चन है वो भी सेम जैसे हमने 7 क्वेश्चन को सोल्व किया सेम हो ही है। और इसके बाद आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, वो वेरी इजी क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ है। और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, और आप